हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। आज हम देखेंगे कि मशीन आवर रेट क्या होता है। द मशीन आवर रेट मेथड ऑफ ऑल एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज यूज्ड इन दोज केसेस वेयर द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर आर कैरिड आउट बाय मशीन्स। यानी कि जिस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मशीन से होता है, वहाँ फैक्ट्री के ओवरहेड एलोकेशन के लिए मशीन आवर रेट मेथड का यूज होता है। इसके कुछ बेसिस है कि किस बेसिस पर हम किए गए खर्चे फैक्ट्री में उसका अपॉर्शनमेंट करेंगे। जैसे रेंट और रेट को हम फ्लोर एरिया के बेसिस पर बांटते हैं, ताकि यानी कि फैक्ट्री का जितना भी रेंट गया है, हमारे पास अगर 4 डिपार्टमेंट्स हैं, मान लीजिए हमारे पास ये 4 डिपार्टमेंट है A, B, C, D, और हमारा टोटल रेंट गया है 20,000 रुपये। ठीक है, तो एक एरिया का रेंट आएगा 5,000, 5,000, 5,000 और ये 5,000। ये 20,000 के रेंट का अपॉर्शनमेंट हो गया। तो हम फैक्ट्री रेंट को बांटेंगे फ्लोर एरिया के हिसाब से। नेक्स्ट है हीटिंग एंड लाइटिंग को नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि अगर एक हमने कोई लाइट यूज करी फैक्ट्री को चलाने के लिए, तो उसमें एक जगह पर कितने स्विच अवेलेबल है हमारे लाइट के लिए। सुपरविजन द टाइम डिवोटेड बाय द सुपरवाइजर स्टाफ टू ईच मशीन। एक मशीन को किसी सुपरवाइजर स्टाफ ने कितना टाइम दिया, ये उसके बेसिस पर उसके मशीन आवर में जुड़ जाएगा। ऑयल कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन को चलाने के लिए जो ऑयल यूज हुआ है वो मशीन के कैपिटल वैल्यू के हिसाब से बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस का जो अमाउंट होगा वो मशीन की वैल्यू के हिसाब से ही उसकी इंश्योरेंस होगी। अगर महंगी मशीन होगी तो उसकी इंश्योरेंस ज्यादा पैसों की होगी, और सस्ती मशीन होगी तो उसकी इंश्योरेंस कम पैसों की होगी। इसलिए इंश्योरेंस को जो है वैल्यू ऑफ मशीन के हिसाब से बांटा जाएगा। डेप्रिसिएशन मशीन आवर या कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीन, जो मशीन है वो डेप्रिशिएट तभी होगी जब वो मशीन ज्यादा से ज्यादा चलेगी। तो जितने आवर्स वो मशीन चली है उसके हिसाब से ही उसका डेप्रिसिएशन लग जाएगा। नेक्स्ट है पावर, मशीन कितने घंटे चली है, ये उसकी पावर के जो बिल होगा वो मशीन आवर के बेसिस पे बढ़ जाएगा। मशीन ज्यादा चली होगी तो उसकी रिपेयर मशीन आवर्स के हिसाब से होगी और कैपिटल वैल्यू के हिसाब से होगी। और अब हम देखेंगे कि कॉस्ट 2 तरह की होती है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। पर यहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट नहीं लेते, यहाँ पे हम लेते हैं स्टैंडिंग कॉस्ट एंड नेक्स्ट मशीन एक्सपेंस, मशीनरी एक्सपेंस। स्टैंडिंग कॉस्ट वो होती है जो हर कंडीशन में होगी ही होगी, भले हमारी प्रोडक्शन हो या ना हो। जैसे रेंट, हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन करें या ना करें पर हमें रेंट देना ही पड़ेगा। और कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करते हैं कि वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। जैसे पावर, ऑयल, अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तभी हमारा पावर का एक्सपेंस लगेगा, हमारा ऑयल का एक्सपेंस लगेगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो ये एक्सपेंस हमारे नहीं आएंगे। पर रेंट हमें हर कंडीशन में देना पड़ेगा, इसलिए से स्टैंडिंग कॉस्ट कहते हैं। आइए मैं एग्जांपल की मदद से आपको समझाती हूँ। ये हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ मशीन दी गई है 16,000 रुपये, उसकी स्क्रैप वैल्यू दी गई है 1,000 रुपये, वर्किंग लाइफ दी गई है 10,000 रुपये। मशीन आई है 16,000 की, हमें उसके एंड में जब कबाड़ बेचेंगे तो 1,000 रुपये मिलेंगे, और उसकी लाइफ 10,000 आवर्स है। रनिंग टाइम है उसका 160 आवर, 160 आवर उसे चलती है वो। और एवरेज कॉस्ट उसकी रिपेयर की वीकली 4 वीकली है 120 रुपये। स्टैंडिंग चार्जेस है 40 रुपीज। पावर यूज बाय मशीन है 4 यूनिट पर आवर, पर इसे हम 50 पैसे ही लेंगे क्योंकि हमें उसने ये 4 ऐसे ट्रिकी पॉइंट बनाने के लिए दे रखा है 50 पैसे ही पर आवर से, और हमें पर आवर रेट ही निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस 40 रुपये फॉर 160 आवर्स। ये 40 रुपीज
और मशीन हमारी चली है, स्टैंडिंग चार्जेस है 40 रुपीज और मशीन हमारी चली है 160 आवर्स। तो यानी कि 40 डिवाइड बाय 160, ये आ गया हमारा 0.25। ये फॉर्मेट आप सीधा बना लीजिएगा पेन से। नेक्स्ट है मशीनरी एक्सपेंस। इसमें कुछ और ऐसा नहीं दिया गया, कोई एक्सपेंस जो होगा ही होगा इसमें। नेक्स्ट है मशीन एक्सपेंस। मशीनरी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन मशीन पे लगेगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ मशीन इसकी कॉस्ट हमें यहाँ पे दी गई है 16,000 रुपये। कॉस्ट हो गई हमारी 16,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू में दी गई है 1,000 रुपये और लाइफ है उसकी मशीन की 10,000 आवर्स। अब हमारे पास ये आ गया 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ये कट गया, यहाँ के आ गया 1.5। नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ₹120 4 वीक का है और 160 आवर्स हमारी मशीन ने काम की है। 120 बाय 160 रुपीज, ये आ गया 0.75। नेक्स्ट है पावर। पावर हमारी यहाँ पे कितनी लगी थी 50 पैसे, 0.50। अब हम इसका टोटल देख लेते हैं। $0.25 प्लस 1.5 प्लस 0.75 प्लस 0.50, तो इसका टोटल आंसर ये देखिए आ गया 3, यानी कि 3 रुपीज कॉस्ट है पर आवर। मशीन आवर रेट 3 रुपीज। मशीन आवर रेट 3 रुपीज। ये था मशीन आवर के क्या होता है उसका बेसिक और बेसिक ऑफ अपॉर्शनमेंट, और एक कोई छोटा सा एग्जांपल लिया गया था। ये थोड़ा लंबा पार्ट है, तो इसके लिए आपको 1 या 2 पार्ट्स और लेने पड़ेंगे इस वीडियो के। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।